निवेश आरोग्य में भाग 123 हिंदी इंद्रियार्थ अम्ल रस वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मधुर रस के बारे में काफ़ी बहस हो चुकी है। अब हम आगे वाले रस की तरफ मुड़ते हैं। अम्ल रस ये खट्टा इस प्रकार का रस है और हमारे रोज़ाना प्रयोग में इमली या फिर ये कोकम जो बताते हैं इसका प्रयोग हमारे दाल में या सब्जी में इस प्रकार का होता आया है। छाछ और दही ये भी अम्ल रस के पदार्थ है जो नियमित रूप से लिए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि हमारे यहाँ सांगली में वैद्य आत्माराम वामन दातार नाम के एक बुजुर्ग वैद्य होके गए। उनका एक निरीक्षण था कि जिन लोगों की गर्भधारणा वर्षा ऋतु में उनका जन्म फरवरी मार्च से लेकर मई तक इस प्रकार का होता है, तो उनमें अम्लधर्मी प्रकृति इस प्रकार की रहती है और कुछ लोगों में इससे अम्ल के प्रति द्वेष होता है या अम्ल सहन नहीं होता, अम्ल रस सहन नहीं होता, इस प्रकार का होता है। और जिन व्यक्तियों की गर्भधारणा शरद ऋतु में होती है उनका जन्म नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस प्रकार में होता है, उनमें क्षारधर्मी प्रकृति होती है और उनको अम्ल रस ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सहन भी अच्छा कर लेते हैं। तो व्यवहार में देखते हैं कुछ लोगों को छाछ या दही बहुत अच्छा लगता है और उनको तकलीफ भी नहीं उसकी होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इससे तकलीफ होती है और वो पसंद भी नहीं करते। तो ये अम्लधर्मी प्रकृति और क्षारधर्मी प्रकृति के जरिए ये भाव होते रहते हैं। वैसे महाभूतों के स्तर पर देखा जाए तो अम्ल रस में पृथ्वी और तेज महाभूत है। पृथ्वी होने के कारण वो कफ को बढ़ावा देता है, तेज महाभूत होने के कारण अग्नि को बढ़ावा देता है, पित्त को बढ़ावा देता है और इन दोनों के जरिए वात का शमन करने वाला इस प्रकार का है। तो पुराने ज़माने में तो ये इमली और कोकण वगैरह में कोकम ज़्यादा प्रचलन में है। इन्हीं का प्रयोग रोज़ाना खाने में होता था। अब टमाटर आ गया, वो उतना खट्टा नहीं है जैसे कि जितनी की इमली खट्टी है, तो उसको काफ़ी मात्रा में डालना पड़ता है। और बीच में ये प्रचार रहा कि इमली मत प्रयोग करो, टमाटर का प्रयोग करो वगैरह इस प्रकार से, और फिर टमाटर का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया। ज़्यादा अगर इस प्रकार का प्रयोग होता है, हफ्ते में 1-2 बार टमाटर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रोज़ाना अगर टमाटर लेना आरंभ करते हैं तो अम्लपित्त या पथरी जो मूत्राशमरी है वो होने की संभावना होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है और इनका प्रयोग कम मात्रा में ही करना है। अम्ल रस का प्रयोग जो है वो कम मात्रा में ही करना है। अम्लोरुद्या नाम ये एक अग्र संग्रह है। तो रुद्या जो पदार्थ है उसमें अम्ल रस श्रेष्ठ इस प्रकार के है जो हृदय के लिए हितकारक है। खास करके गर्भिणी अवस्था में अम्लेष्टता यानी कि अम्ल रस की प्रीति ये दिखाई देती है। उस समय में गर्भ अपने अपेक्षाओं को माता के द्वारा व्यक्त करता है और उसका हृदय और गर्भिणी का हृदय ये दोनों मिलकर उसको द्विहृदया 2 हृदय वाली इस प्रकार की संज्ञा प्राप्त होती है। और फिर जिसको ग्रंथों में दवरुद कहा गया है या मराठी में हम डोहाड़े इस प्रकार से कहते हैं, वो अपनी आकांक्षाएं व्यक्त करती रहती है। इसमें अम्ल रस का एक अहम महत्व इस प्रकार का है क्योंकि वो रुद्य इस प्रकार का है। ऐसी अवस्था में उसकी अपेक्षाएं क्या है उनको ध्यान में रखना और उसकी पूर्ति करने का प्रयास करना ये आवश्यक रहेगा।